हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल वे टुगेदर 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आपको 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसको अब अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10⁻28 ग्राम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन आया, इतने ग्राम बराबर एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। तो यूनिटरी मेथड मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। अब बस इसको इस साइड पे आप सॉल्व कर दो, आंसर आ गया कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ज़रा देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये आंसर आया बेटा 0.109 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लो, 1.09 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आ गया। क्लियर है? ठीक। तो ये 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1.09 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये तो इसका था पार्ट 1, और इसका सेकंड 2.1 का सेकंड, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास एंड चार्ज। तो 1 मोल सबसे पहले देखो कितना होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, राइट। ये वो अवोगाड्रो नंबर। अब मास पूछा है और चार्ज पूछा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मास तो ये होता है, चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये चार्ज होता है और ये मास होता है। ठीक है, अब ज़रा अगर हम इसको निकालना चाहें कि 1 मोल पे कितना होता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 1 मोल, दैट इज़ अवोगाड्रो नंबर। तो ये देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻30 इंटू में 1 मोल, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मास वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो 9.1 इंटू 6.022, तो ये आ गया 54.80 इंटू 10⁻31 प्लस 23। तो ये आ जाएगा बेटा 54.80 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, तो क्योंकि आपने डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो पावर इंक्रीज़ करेगा तो -7 हो जाएगा। -8 और -7 में -7 आपका बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, अभी मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻19, और 1 मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻
23। तो 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर -19 प्लस 23। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1.6 इंटू 6.022, तो ये आंसर आ गया हमारा 9.63 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा। क्या यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि चार्ज है ये, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 कंप्लीट हो गया। ना तो क्वेश्चन नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 2.2 चलिए कैलकुलेट। इसमें 3 पार्ट है आपके। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। देखो 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए सबसे आसान काम क्या है, आप पहले ये देखो कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4। ठीक है, अब CH4 के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहले CH4 का एक मॉलिक्यूल में हम देखेंगे। देखो कार्बन है और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन में 4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। सिंपली हमने क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन निकाले, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाले, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग NCERT साथ में लेके बैठना। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन कितने, एक CH4 मॉलिक्यूल में आया। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ मीथेन ये आया क्या, देखो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 CH4 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना है 10 आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 CH4 नहीं 1 मोल ऑफ CH4, तो कितने आ जाएंगे, आपको इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करना होगा। और 1 मोल क्या होता है, अभी बताया था मैंने 10 इंटू 1 मोल का मतलब अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये आंसर आ गया हमारा 60.22 इंटू 10 पावर 23, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी लिख लो 6.022 इंटू 10 पावर 24। ये आपका पार्ट 1 हो गया 2.2 का। अब पार्ट 2 देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट 2.2 का। फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। देखो कार्बन 14 की अगर हम बात करें ना, तो कार्बन का आइसोटोप होता है, नॉर्मल कार्बन C612 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़रा चेक कर लेते हैं पहले कितने कितने होंगे। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 6 हो गए, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी बेटा 6 हो गए। ठीक है, क्योंकि एटम एक न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई चार्ज ना हो। और न्यूट्रॉन इसमें से इसको माइनस कर देते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, तो ये आ गए 8। अच्छा बात को आप क्या समझने वाली है, देखो इसमें बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। इसका बेटा आपको इन्होंने 7 मिलीग्राम दे रखा है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें बताने कि भाई कितने न्यूट्रॉन है इसमें। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक कार्बन 14 एटम के एटम में 8 न्यूट्रॉन है, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि यार 7 मिलीग्राम में कार्बन है कितने। तो देखो इसके लिए हम एक फार्मूला लगा लेते हैं,
मोल का, और जिसमें हम दोनों फार्मूले को इंक्लूड करेंगे। तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा वाला फार्मूला होता है नंबर अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करके लगा देते हैं, क्योंकि हमें मास पता है, मास दिया हुआ है, मोलर मास पता है, अवोगाड्रो नंबर पता है, तो ये आ जाएंगे कि भैया कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल है। तो n का फार्मूला क्या हो गया, गिवन मास मोलर मास इंटू Na। तो गिवन मास कितना हो गया, देखो 7 इंटू 10⁻³ और मोलर मास क्योंकि कार्बन 14 है तो इसका 14 हो जाता है, इंटू में ये अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई, देखो 7 ये तो गया 2 पे, तो 6.022 अपॉन 2 इंटू 10⁻20 हो गई। तो ये आ गया 3.011 इंटू 10⁻20। ये आ गए कितने, ये आ गए नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम में 8 न्यूट्रॉन थे, तो इतने कार्बन एटम में कितने आ जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाई। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 14 वाला इन 7 मिलीग्राम इक्वल्स टू 8 इंटू और इतने 3.011 इंटू 10⁻20। तो इसको लगभग बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 इंटू 10⁻20, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे 2.4 इंटू 10⁻21। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। कुछ नहीं किया, 7 मिलीग्राम में पहले हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाले और उसके बाद आगे किया है। ठीक, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा हुआ है, देखो फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। अब STP कंडीशन क्या होता है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को बोला जाता है, जिसमें टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये आपका STP कंडीशन होता है। और एक और चीज़ होती है, STP कंडीशन पे 1 मोल की वैल्यू जो है वो 22.4 लीटर भी होती है। तो एक ये कंडीशन होती है STP में, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, राइट। ओके, तो इसमें देखा जाए तो आपको दिया हुआ है अमोनिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया कितना दिया हुआ है, तो अमोनिया दिया हुआ है हमें 34 मिलीग्राम। 34 मिलीग्राम दैट मीन्स 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन पूछा गया है। ठीक है, तो जो बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें एक और चीज़ था, उसको मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने निकाल दिया था, अब मास निकालना था, तो मास को आप मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो एक प्रोटॉन का मास होता है ना, एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, वो यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ 1.675 इंटू 10⁻। तो मास के लिए देखो यहाँ पर आप इसको आगे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2.4 इंटू 10⁻21 इंटू आप कर लेंगे सिंपल 1.675 इंटू 10⁻27 से कर दोगे तो आपका मास भी निकल के आ जाएगा, राइट। इसको आप कर लेना। ओके, वापस आते इस क्वेश्चन पे। तो 34 मिलीग्राम हमें अमोनिया दिया हुआ है, पूछा है कि कितने प्रोटॉन है और जो भी प्रोटॉन है उनका मास क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं एट STP, एंड बाद में पूछा है कि विल द आंसर चेंज इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। चलो पहले इसमें देखते हैं भैया कितने आएंगे।
तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हम क्या करते हैं, अमोनिया में निकाल लेते पहले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 प्रोटॉन, क्योंकि 7 इसका एटॉमिक नंबर, प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इंटू 1, तो टोटल 10 तो प्रोटॉन हो गए, और 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं 7 और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो टोटल 7 ही रहेंगे। तो क्वेश्चन है प्रोटॉन का कि कितने प्रोटॉन होंगे और उन सब का मास क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि यार अमोनिया कितने हैं, जितने अमोनिया होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो ज़रा देखते हैं, वही गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो गिवन मास 34 इंटू 10⁻³ मोलर मास कितना होता है बेटा 17 होता है इसका, 14 और 3 17 इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन में अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20। तो ये देखो 2 इंटू 10⁻³ इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वस टू में n। तो ये आ जाएगा हमारा 12.044 इंटू 10⁻20 इक्वस टू में n। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 10 कर दो मल्टीप्लाई, 12.044 इंटू 10⁻20, तो 12.044 इंटू 10⁻21 कर दोगे, आंसर आ गया ये प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन्स है उसको उनके एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया 12.044 इंटू 10⁻21 तो प्रोटॉन ही है, इंटू कर देंगे इसको मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 होता है किलोग्राम में। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो मल्टीप्लाई को कर देखते हैं, देखो 12.044 इंटू 1.67, तो आंसर आ गया हमारा 20.113 इंटू 10 पावर, देख लो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा ये किलोग्राम में। ठीक है, अगर हम ग्राम में करना चाहें तो 20.113 इंटू 10 पावर -3 ग्राम हो जाएगा, और इसको और साइंटिफिक नोटेशन में ले जाए तो 2.011 इंटू 10 पावर -2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मास भी निकल गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकल गया। अभी एक चीज़ पूछा है, विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने इस क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई यूज़ किया है या प्रेशर का कोई यूज़ किया नहीं? तो जब यूज़ नहीं किया है तो चेंज करने से कुछ चेंज थोड़ी ना आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज भी कर देंगे तो, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।